तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही प्यारा वर्कशॉप। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स में टोटल 2 एक्सरसाइज होने वाली हैं, 2.1 एंड 2.2। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा और साथ ही साथ 2.1 एंड 2.2 के सारे क्वेश्चंस को, पूरा फुल एक्सरसाइज को कंप्लीट यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हम पढ़ते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका फर्स्ट टॉपिक अपन यहाँ से शुरू करते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कितना 3x। आपको यहाँ पर दो चीजें दिख रही होंगी, एक दिख रही होगी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि है 3 और एक दिख रही होगी आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू जो कि है आपकी x की जगह y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 3x। सबसे पहले आप टर्म समझिए कि टर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हमने 3 बोला है, यानी कि जो अपना नंबर वाला पार्ट है, नंबर पार्ट यानी कि ये जो 3 है, ये जो नंबर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है भैया आपका, ये कहलाता है आपका कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। इनको आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो नंबर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो वो 3 ही रहेगी, 3 = 2 तो हो नहीं जाएगा, 3 = 6 तो हो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 3 जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगी। और इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टर्म्स में जो नंबर वाला पार्ट रहता है ये क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। यहाँ पर जो अल्फाबेटिकल पार्ट है यानी कि जो x है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसकी, क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी आपको s की वैल्यू 3 देखने को मिलेगी, कभी आपको 5 देखने को मिलेगी, कभी 0, कभी -1, यानी कि s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये हमको क्लियर पता नहीं रहता है कि s की वैल्यू क्या है। तो देखिए जब कांस्टेंट टर्म या फिर कोफिशिएंट टर्म या फिर नंबर वाला पार्ट और वेरिएबल आपस में साथ में लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। टर्म में क्या क्या होना जरूरी है, कम से कम एक नंबर वाला पार्ट और एक वेरिएबल। अगर ये दोनों चीजें किसी एक चीज में है तो उसको हम टर्म बोलते हैं। और यही तुम्हारा आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। पॉलिनोमियल्स में काफी प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं। एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और इसी प्रकार से कई सारे टर्म हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक टर्म मिनिमम होना जरूरी है। एक टर्म अगर होता है तब भी वो क्या आपका कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। टर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी कोफिशिएंट कहलाएगी या फिर कांस्टेंट कहलाएगी और जो आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो आपकी वेरिएबल कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3x, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसको थोड़ी और डिटेल में हम आगे में समझेंगे, लेकिन पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे, ओनली टर्म्स के बेसिस पे। यदि किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म कब होगा, जब उसमें कम से कम एक कोफिशिएंट होगा और एक वेरिएबल होगा, तब वो एक टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर जो जिसमें एक टर्म रहता है वो आपका क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिख दिया 3x, यहाँ पे लिख दिया 5x, यहाँ लिख दिया 6x। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सब में क्या क्या है, एक ही एक टर्म है। तो एक टर्म वाले क्या कहला, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल कौन से कहलाते हैं, मोनोमियल। इसी के साथ यदि हम ऐसा लिखें, इस 3x को यहाँ पर लिखा तो ये एक मोनोमियल है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस करके 2 लिख दिया तो ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल बन गया। यानी कि इसमें कितने टर्म हो गए हैं, एक टर्म और 2 टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल के साथ वाला टर्म है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसमें कांस्टेंट और क्या कहते हैं आपका वेरिएबल भी हो तभी वो टर्म कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वो सिंगल है, यदि वो सिंगल टर्म है तब उसमें वेरिएबल होना जरूरी है। लेकिन यदि वो 2 टर्म में है तो किसी एक टर्म में वेरिएबल होना जरूरी है, दूसरा टर्म आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। इसी के साथ
अब आते हैं हम ट्राइनोमियल पे, तो आप समझ गए होंगे जिसमें एक टर्म होता है वो पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है, जिसमें दो टर्म होते हैं वो बाइनोमियल कहलाता है, तो फिर जिसमें तीन टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर देखा जाए तो कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, यानी कि अगर तीन टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो वो आपका क्या कहलाने लगेगा, वो आपका सिंपली ट्राइनोमियल कहलाने लगेगा। आई होप आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टर्म्स क्या होते हैं, इसमें कोफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है। अगर यहाँ पर सिंगल 3 लिखा रहता है तब भी वो टर्म ही कहलाएगा। लेकिन अगर बात करें हम पॉलिनोमियल की, अगर वो मोनोमियल है यानी कि सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तब उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना एसेंशियल, आवश्यक, इंपोर्टेंट है। यदि सिर्फ 3 अकेला होगा तो क्या वो एक पॉलिनोमियल हुआ? नहीं, वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जिसमें आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, अगर वो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा। लेकिन यदि सिर्फ हम बात टर्म की अकेली करें तो यहाँ पर अगर हम अकेला 3 लिख देते हैं तब भी वो एक टर्म कहलाता है। बाइनोमियल में मिनिमम आपके दो टर्म, मिनिमम क्या, आपको बाइनोमियल में एक्जैक्टली दो टर्म चाहिए। यदि आपके पास दो टर्म है पॉलिनोमियल में तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, और अगर तीन टर्म है तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं डिग्री के ऊपर। पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आखिर डिग्री क्या होती है, इसको सिंपल भाषा में यदि मैं बताऊं तो पावर आप सभी जानते होंगे कि क्या होती है। देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे कितनी पावर चढ़ी हुई है वो क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x, ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका वेरिएबल। यहाँ पर देखिए वेरिएबल पे क्या कोई पावर चढ़ी है? नहीं, तो इसकी पावर कितनी मानेंगे हम? 1 मानेंगे। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब 3x के साथ मैंने लिख दिया 2x, यहाँ पे चढ़ा दी पावर 2। अब आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो x है, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि पावर तो इस पर भी है, लेकिन पावर इस पर है, लेकिन वो पावर कितनी है? 1 है, जो कि 2 से छोटी है। तो डेफिनेशन में क्या है? हाईएस्ट पावर, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वो क्या कहलाने लगती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाने लगती है। बड़ी सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। यदि यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूं, 3x की पावर लिख दूं मैं 4, 2x की लिख दूं 3, 5x की लिख दूं 2, और यहाँ पर लिख दूं 4x, यहाँ लिख दूं +1, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है, लेकिन x की सबसे हाईएस्ट पावर देखिए आप क्या है, क्या वो 1 है? नहीं। क्या वो 2 है? 3 है। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इसी प्रकार से डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 प्रकार से भी डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला आपका क्या है? लीनियर। लीनियर के बगल में आपको ब्रैकेट में 1 दिख रहा होगा, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। क्वाड्रेटिक, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 2 दिख रहा होगा, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा मैंने 7x की पावर 2 प्लस 3x। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो वो क्या कहलाने लगेगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या कहलाने लगता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी के साथ आइए क्यूबिक पे। क्यूबिक में आपको ब्रैकेट में लिखा दिख रहा होगा 3, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 3 हो जाए। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए? 3 हो जाए। यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये क्या कहलाने लगेगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाने लगेगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपका है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूज होने वाला है आपके सेकंड चैप्टर में। सबसे पहले देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए सिंपल वे में मैंने लिखी है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकेम्स इक्वल टू 0। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की यानी कि वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देती है? 0 के इक्वल कर देती है।
वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल कर देती है, वही आपकी क्या कहलाने लगती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाने लगता है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर करके दिखाएंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 4, यहाँ पर मैंने लिखा 2x माइनस 4। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर -4 लिखा हुआ है, यदि हम इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये -4 किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 4 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए 2 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो यहाँ हम क्या मानते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। यदि हम 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो किसमें हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा, और ये 2 से 4 कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो x की पावर x की वैल्यू कितनी निकली है, 2। अब ये क्या की वैल्यू निकली है, वेरिएबल की वैल्यू निकली है। डेफिनेशन के अनुसार वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को किसके इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल। यानी कि यदि हम f की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो आइए रख के देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 4, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, x की जगह भी कितना लिखना पड़ेगा, 2, और यहाँ आएगा आपका -4। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, और यहाँ आएगा माइनस का 4, तो ये दोनों होके कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आखिर क्या होते हैं। वेरिएबल की एक ऐसी पावर जो कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल बना देती है, जीरो के इक्वल बना देती है। एक इंपॉर्टेंट नोट और देख लीजिए यहाँ पर, नंबर्स ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी जो जीरोस हैं उनकी भी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो इसके जो जीरोस अपन निकालेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। इसी के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है, यदि हम इसकी जीरोस निकालेंगे तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 3। यदि कोई पॉलिनोमियल है मान के चलिए जिसकी पावर 4 है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलिए लीनियर तो 1 हो गया, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 हो गई, क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3 हो गई। अब अगर मान के चलिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 आ गई, तब उसका नाम क्या होगा, तब उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। यहाँ तक यदि किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो लीनियर, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक, और अगर 4 होती है या 4 से ज्यादा होती है तो वो सिंपली क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बैक टू टॉपिक, यहाँ आते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल की ऐसी पावर जो पॉलिनोमियल को काय के इक्वल कर देती है, जीरो के इक्वल। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में बताया है। यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 निकली, इसमें पुट की तो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। और अगर यहाँ पर इसकी पावर 2 चढ़ी होती तो फिर इसके कितने जीरो निकलते, 2 जीरो निकलते। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए यहाँ पर क्या निकला है आपका, एक ही जीरो निकला है, ठीक है ना, जो कि वैल्यू कितनी है, 2। और जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की, जीरो की संख्या भी उतनी ही होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनको हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सिर्फ यही कंसेप्ट लगना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा हमको बताना है कि आखिर उसमें कितने जीरोस हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपन लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल की ओर। तो यहाँ देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को ग्राफ के मेथड से हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्लास 9 में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। एक एक्स एक्सिस रहती है, एक वाई एक्सिस रहती है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू 0 0 होती है, तो हमने पढ़ा होगा। अब जैसे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पॉलिनोमियल में, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। p का मतलब हुआ पॉलिनोमियल, x यानी कि वेरिएबल, यानी कि हमें x के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं ग्राफ से। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ऐसी कर्व आई है, इस टाइप की कर्व निकल गई है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस पर कितनी बार टच हुई है या फिर कट किया है। देखिए यहाँ पर उसने एक बार कट किया है, यहां से निकल गई है, फिर यहाँ पर x एक्सिस को दूसरी बार कट किया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या तो
कट करना चाहिए या फिर केवल टच करना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिर्फ उसने क्या किया है, टच किया है, दोनों जगह पर कट किया है। देखिए यदि आपकी कर्व इस प्रकार से आती, ये कर्व निकल के यहाँ से ऐसी छुप जाती, ऐसी छुप जाती, ये देखिए, तो यहाँ तो कट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, टच किया है। सिर्फ यहाँ पे भी क्या किया है, सिर्फ टच किया है। एक्स एक्सिस पर ये कर्व जितनी बार या तो कट करे या फिर टच करे, उतने नंबर ऑफ जीरो आपके होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। एक्स के लिए हमें बताना है कितने जीरोस हैं, तो हम यहाँ पर गिनेंगे। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी टच किया है। भले ही ये वाई एक्सिस से निकली है, लेकिन हमें किसके लिए फाइंड करना है, एक्स के लिए। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर इस वाली लाइन ने कितनी बार या तो कट किया है या फिर टच किया है, और उतनी ही आपके जीरोस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कट किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई प्रकार की कर्व आप देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसमें इसी प्रकार की कर्व होंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसमें कितने जीरोस हैं। हो सकता है ऐसा आ जाए, ये एक बार टच किया, ये कट करके दोबारा कट करके निकल गया, फिर टच किया और फिर ये ऐसी होगी। तो देखिए यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पर अपन ने देखिए, यहाँ पर देखिए टच किया 2, यहाँ पर कट किया 3, यहाँ पे कट किया 4, यहाँ पे टच किया तो 5। तो इसमें अब कितने जीरोस हो गए हैं आपके, अब आपके जीरोस हो गए हैं 5। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ग्राफिकल मीनिंग बहुत ही सिंपल है पॉलिनोमियल का, कि आपको जिसके लिए ग्राफ दिया हो, यानी कि या तो एक्स के लिए, और अधिकतर आपको एक्स के लिए ही दिया जाता है। तो पॉलिनोमियल जीरोस निकालने हैं एक्स के लिए, तो एक्स एक्सिस पर इस लाइन ने जितनी बार कट किया हो या जितनी बार टच किया हो, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके साथ चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आप जीरोस समझ गए होंगे कि क्या है जीरोस पॉलिनोमियल में, और कोएफिशिएंट भी आप समझ गए होंगे कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल होते हैं 3। फर्स्ट होता है आपका जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी डिग्री 2 रहती है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और जिसकी डिग्री 3 रहती है वो क्यूबिक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप कब निकल के आएगा, जब हमारे पास कम से कम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास होना हो, तब निकल के आएगा। क्योंकि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस की संख्या सिर्फ 1 रहेगी, तो उससे अपन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए, तो कम से कम 2 जीरोस चाहिए। तो इसीलिए कम से कम कौन सी पॉलिनोमियल चाहिए अपन लोगों को, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल से इसकी जीरोस निकाल के सॉल्व करवाते हैं, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है x² + 7x + 10। यहाँ पर देखिए वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। यहाँ पर वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो और उसके जीरोस कितने निकलते हैं, 2। इसमें देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसमें 3 टर्म है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है। इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, तो कैसे करना है देखिए। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैच करना होगा। सबसे पहले x² वाला टर्म, तो देखिए यहाँ पर x² वाला टर्म, उसके बाद x वाला टर्म, तो यहाँ देखिए x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म। इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। अब जो मिडिल टर्म आपका रहेगा, यानी कि जो 7x है, इसको स्प्लिट करना है हमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड से हम इसके जीरोस निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला टर्म है यानी कि 10, और जो फर्स्ट वाला आपका जो वेरिएबल है उसकी कोएफिशिएंट को, यानी कि x² के बगल वाले नंबर को, जिसको हमने कोएफिशिएंट बोला है या फिर कांस्टेंट टर्म बोला है या फिर नंबर वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x² के बगल में कुछ नहीं है, तो हम कितना मान लेते हैं, वहां पे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर हमने 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1x² से, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 10x²। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि सबसे पहले आप कीजिए इसके फैक्टर। देखिए यहाँ पर हमने 10 लिखा, 2 से डिवाइड किया 5 बार, और 5 से डिवाइड किया 1 बार, तो हमें कितने नंबर मिल गए हैं, 2 और 5 मिल गए हैं। 5 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 5 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा,
7 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। जैसे कि अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमको कैसे लिखना है, 5 और 2 की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिख दिया 2x, फिर क्या लिख दिया 5x और फिर क्या लिख दिया 10 और इक्वल कर दिया 0। यहाँ देखिए 2x और 5x, यदि हम 2x का मल्टीप्लाई 5x से करते हैं तो 2 5 क्या हो जाएगा 10 और x का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा वही टर्म आ गया, लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जितना आता है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर उतना आएगा। और दोनों को यदि हम प्लस करते हैं, देखिए 5x और प्लस 7x, तो देखिए कितना आ जाएगा ये, सॉरी 5x और 2x कितना आ जाएगा ये 7x। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, कॉमन लेना। यहाँ आप देखिए इन दो टर्म को देखेंगे और इन दो टर्म को देखेंगे। इन दो टर्म में देखिए आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यानी कि दोनों टर्म में एक्स है, इसलिए हम किसको कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा एक्स। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और ये x है जो कि बाहर आ चुका है, ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 5 है और 5 की टेबल में 2 भी आता है, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, प्लस है तो प्लस लिख दिया। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। देखिए जब भी आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो ये जो अंदर वाले जो दोनों ब्रैकेट हैं ये इक्वल बनेंगे आपके। अब देखिए x यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x प्लस 5 का हम बनाएंगे एक ब्रैकेट, और यहाँ पर जो दो ब्रैकेट है उनका लिखेंगे हम सिंपली एक ब्रैकेट x प्लस 2। इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ देखिए x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। 5 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। 2 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं। इसकी अगर 2 डिग्री है तो कितने जीरोस निकले हैं, 2 जीरो निकले हैं। कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने ये 2 जीरोस निकाले हैं। अब जो फर्स्ट जीरो है उसकी वैल्यू हम एक्स है, इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, यानी कि अल्फा, जो कि -5 निकला है। और ये दूसरा जो जीरो है इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा, जो कि क्या निकला है -2। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस निकलते हैं। अब यहाँ पर आइए बैक टू टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल रहता है, -b अपॉन a, यानी कि कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो हमने सॉल्यूशन किया है ये सही है या गलत है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने किसको मान लिया, -5 को, बीटा हमने किसको मान लिया, -2 को। तो यहाँ हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b अपॉन a के। अल्फा की वैल्यू देखिए -5, बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, -2, इक्वल में कितना आना चाहिए, -b अपॉन a। अब यहाँ पर b देखिए, b स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाइए, x के बगल वाला क्या है, x के बगल वाला क्या है, b है। तो यहाँ पर b जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये माइनस फॉर्मूले से आया है। a की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, a, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर 1, यहाँ मानेंगे हम 1। देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, -2 अपॉन में 1 है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देखिए -7 किसके इक्वल आ गया है, -7 के इक्वल आ गया है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल रहता है, -b अपॉन a। -b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि -b ये रहेगा आपका, x के बगल वाला नंबर होगा आपका b, और x स्क्वायर के बगल वाला नंबर होगा आपका a, जो कि सम ऑफ जीरोस के इक्वल कितना आता है, -b अपॉन a। इसी के साथ हम किसको अब आगे वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए सिंपली हमें क्या करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो देखिए अल्फा हमने कितना माना था यहाँ पर, -5, तो यहाँ लिखा हमने -5 मल्टीप्लाई
बीटा देखिए हमने यहाँ पर कितना माना था, -2, तो देखिए बीटा को हम कितना लिखेंगे, -2। अब यहाँ पर सी देखिए, सी की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 अपॉन में क्या है, ए, तो यहाँ पर देखिए ए मिलाइए, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर -5 है, यहाँ -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई में, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये आ जाएगा प्लस का 10, और इसके अपॉन में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये किसके इक्वल आ गया है, 10 इक्वल 10 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकलते हैं उनको हम किस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल रहता है, -b अपॉन a के, जो कि हमने यहाँ प्रूव किया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके आया है, -b के। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a। तो देखिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके इक्वल आया है, c के इक्वल आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.1। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही सिंपल और सरल वे में सॉल्व करने वाले हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप लोग, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन फॉर सब पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यहाँ पर आपको 6 ग्राफ दिए हुए हैं, हमें ग्राफ देखकर ये बताना है कि कितने जीरोस हैं, x के लिए कितने जीरोस हैं। तो आप सभी को पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है कि आपकी जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ती हैं ग्राफ में, एक आपकी ये एक्स एक्सिस रहती है और दूसरी आपकी वाई एक्सिस रहती है, और जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलती है वो पॉइंट 0 होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ऊपर लाइन या फिर कर्व, ये क्या होती है, पॉलिनोमियल की लाइन है। तो हमें क्या बताना है कि px पॉलिनोमियल ऑफ x एक्सिस के लिए हमें ये बताना है कि कितने जीरोस होंगे पॉलिनोमियल में। यहाँ सबके नंबर ऑफ जीरोस हमको बताना है कि कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर x एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन क्या है, आपकी पॉलिनोमियल की लाइन है। तो ये वाली लाइन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल वाली लाइन है या फिर कर्व है, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच करती है या फिर कट करती है उतनी नंबर ऑफ जीरोस आपके एक्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को ही कट कर रही है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रही है ना फिर कट कर रही है। तो इस वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आपकी 0, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और ये वाली जो आपको कर्व दिख रही है ये पॉलिनोमियल की कर्व है। हमें क्वेश्चन में बताना है कि x के लिए इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कट कर रही है ये तो y एक्सिस पे कट कर रही है, तो यहाँ पे तो जीरो होंगे नहीं। x एक्सिस पे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको पॉइंट लग देता हूँ, x एक्सिस पे इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इसको देखिए कट कर रही है। ये पॉलिनोमियल की लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो कितनी बार कट कर रही है, सिर्फ एक बार कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया होगा कि क्या होगा। फिर भी हम आगे सॉल्व करते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये जो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये जो कर्व है ये पॉलिनोमियल की कर्व है। हमें ये बताना है कि x एक्सिस के लिए, x के लिए पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया है, कर्व ने कट किया है एक बार, यहाँ पर दूसरी बार कट किया है, यहाँ पर तीसरी बार कट किया है। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, y एक्सिस में यदि वो टच करती है तो उसको हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ x के लिए निकालना है कितने जीरोस होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपली 1, 2 और 3। इन x एक्सिस पर इस पॉलिनोमियल की कर्व ने 3 बार कट किया है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, आपकी 3 हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये जो कर्व है ये क्या है, पॉलिनोमियल की कर्व है, जो कि हमें x एक्सिस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो यहाँ देखिए एक बार इसने इसको कट किया है और यहाँ पर दोबारा कट किया है। तो कितनी बार कट किया है, केवल 2 बार कट किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, आपके सिर्फ 2 हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 फिर अब आते हैं। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, और यहाँ पर दोनों जो एक्सिस इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो 0 रहता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिनोमियल की कर्व है, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर कट किया है, और यहाँ पर कट किया है। तो टोटल कितनी बार कट किया है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि कितनी बार कट किया है, 4 बार कट किया है। तो फिर कितने जीरोस हो जाएंगे, आपके 4 जीरोस हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला पार्ट जो है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है। अब देखिए ये जो कर्व दी गई ये पॉलिनोमियल की कर्व है। यहाँ तो इस कर्व ने क्या किया है, x एक्सिस को कट किया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया है, टच किया है। यहाँ पर देखिए क्या किया है, टच किया है। डेफिनेशन में मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द जीरोस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनोमियल वाली कर्व रहती है या फिर पॉलिनोमियल वाली जो लाइन आपकी रहती है, ये एक्स एक्सिस को या तो कट करे या फिर टच करे तो नंबर ऑफ जीरोस हम गिनते हैं। भले ही वो इसने यहाँ पर कट नहीं किया है तब भी ये नंबर ऑफ जीरोस की गिनती में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कट किया है, यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है, तो टोटल कितनी बार कट और टच किया है, 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हमारी पूरी मैथमेटिक्स की सबसे सिंपल एक्सरसाइज यही है 2.1। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिस वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारे क्या है, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। पहले तो हमें इनके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के साथ साथ इनका रिलेशनशिप भी फाइंड करना है उनके कोएफिशिएंट्स के साथ। यानी कि सरल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो सबसे पहले तो आपको इनके जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद उनको वेरीफाई भी करना है। तो देखिए सबसे सिंपल मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट दिख रहा होगा, x² - 2x - 8। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो सबसे पहले तो इससे मैच करके देखिए, पहले x² वाला टर्म जो कि हमारा बिल्कुल सही है, उसके बाद x वाला टर्म वो भी यहाँ पर सही है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म वो भी यहाँ पर ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो -8 है, उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² के कोएफिशिएंट से। x² के साथ में जो नंबर लिखा होता है वो कहलाता है x² का कोएफिशिएंट। x² के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर कितना मानेंगे उसको, यहाँ पर हम उसको मानेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 मानेंगे। वहां पर हम उसको कितना मानेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लोग उसको 1 मानेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -8, उसका मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट से। यहाँ पर x² के कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे। तो सिंपली -8 का मल्टीप्लाई पहले किससे होगा, 1 से होगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका, -8 ही आ जाएगा। इसके हम फैक्टर करेंगे, ये कटेगा, पहले 2 से डिवाइड होगा 4 बार, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 बार, और फिर 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, फिर भी होगा ये 1 बार। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो हमें यहाँ पर इस मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें -8 मिल जाए, और उनको हम या तो प्लस करें या माइनस करें तो कितना मिल जाए, -2 मिल जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम देखिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर लेंगे, इन दो से बनाएंगे फैक्टर। ये 2 है तो इनसे ले लेंगे 4 और ये वाला 2 ले लेंगे अकेला। अब यहाँ पर देखिए -2 चाहिए और -8 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 चाहिए तो 2 लेंगे प्लस का और 4 ले लेंगे किसका, माइनस का। जब हम -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -8, और -4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, -2। तो हमारे लिए -4 और 2 ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हम अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए x² को बिल्कुल सेम लिखेंगे, अब -2x को करेंगे हम स्प्लिट। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस का 2x लिख देंगे और माइनस का लिख देंगे 4x और माइनस का लिख देंगे 8, और इक्वल में क्या लगा देंगे, इक्वल में लगा देंगे 0। दोबारा देखिए -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, और +2 और -4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर 2x है, यानी कि दोनों में x कॉमन आता है तो x हम ले लेंगे बाहर। अंदर क्या बचेगा, x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचा सिर्फ x। यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पर x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा प्लस का
2 बचेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 और 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 भी आता है। यहाँ पर कितना बच जाएगा, x माइनस हमने बाहर ले लिया है तो अंदर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा आपका 0। देखिए ये दो ब्रैकेट सेम आ गए हैं और इसका एक और ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग। तो x माइनस 4 इक्वल रख देंगे 0, इन दोनों को उठाकर, इन दोनों का ब्रैकेट है, उन दोनों से भी हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर माइनस 4 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो इसी के साथ हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि हमने दो जीरो फाइंड कर लिए हैं। एक की वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरी की वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे, क्योंकि जब हमें क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट, तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अल्फा बीटा के साथ हम देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको बड़ी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पर 4 है, प्लस बीटा की देखिए कितनी है, -2 है, इक्वल। यहाँ पर देखिए पहले तो हमने माइनस लगा दिया, अब बी की वैल्यू देखिए, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए x के बगल वाली जो वैल्यू होती है वो b की होती है, तो s के बगल वाली जो वैल्यू है यानी कि -2। इसी के साथ नीचे क्या आ जाएगा आपका, a आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम कितना मानेंगे, a मानेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी होनी चाहिए, -b अपॉन a। अल्फा हमारा 4 माना था हमने, बीटा हमारा -2 माना था हमने, इक्वल में पहले फॉर्मूले का माइनस आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से हम b की वैल्यू -2 लेंगे, अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 2, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा 2, अपॉन में 1 है तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर अपॉन में 1 लिखने की। 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे। ये देखिए सम ऑफ जीरोस 2 इक्वल 2 आ गया है। इसी के साथ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास, अल्फा की 4 है और बीटा की -2 है। इसी के साथ c की देखिए वैल्यू हमारे पास -8 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -8 आ जाएगा और ये -8 यहाँ पर सेम रहेगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है और वेरीफाई भी होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। इसी के साथ बिल्कुल सिंपल वे में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है, यानी कि 4s² - 4s + 1, इसको भी हम बड़ी ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से, यानी कि s² के कोएफिशिएंट से। यहाँ पर s² का कोएफिशिएंट 4 दिया गया है, तो 1 का मल्टीप्लाई यदि हम 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और मिडिल टर्म कितना है, -4 है। तो हम कितने लेंगे यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 4s², फिर लेंगे -2s, उसके बाद फिर लेंगे -2s और प्लस ले लेंगे हम यहाँ पर 1। देखिए -2 और -2 का मल्टीप्लाई करने पर +4 आ जाएगा और -2 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएंगी और साइन माइनस का रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर s² है, यहाँ पर s है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा अपना, 2s कॉमन आ जाएगा। 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है। अंदर देखिए कितना बचेगा, s बाहर आ गया और 2 की टेबल में 2 बार आता है 4, तो यहाँ बचेगा 2s। यहाँ पर लिखेंगे हम -2s, बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर हम देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना आ जाएगा 2s -1 और इक्वल आ जाएगा आपका कितना, 0। इसी के साथ देखिए जैसे यहाँ पर हमने बनाया था 2s -1 का एक ब्रैकेट बनाएंगे, 2s -1 इक्वल 0 और यहाँ पर भी बनाएंगे 2s -1 इक्वल 0। इसी के साथ देखिए 2s यहाँ रहेगा, -1 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। s और 2 एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, s की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/2 और सिंपली यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने वेरीफाई किया था, सेम इसी प्रकार से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई और सम ऑफ जीरोस के लिए क्या लिखना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a।
अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की भी वैल्यू कितनी है 1/2। दोनों की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 वैल्यू है। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू देखिए -4 है तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी -4 और ए की वैल्यू देखिए आपकी कितनी है 4 तो नीचे आ जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2। इक्वल में ये दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस से, यहाँ आ जाएगा 4/4, 2 + 2 करेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा 4/4 और यहाँ पर भी आ जाएगा 4/4, यानी कि ये दोनों 1 यानी कि वेरीफाई हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस के साथ साथ हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना पड़ता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ पर C की वैल्यू देखिए 1 और A की वैल्यू देखिए 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये भी कितना 1/4 है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो जाता है आपका वेरीफाई हो जाता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले x² वाला टर्म आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब क्या करना है हमें देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें 3 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 6 से करना पड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और मिडिल टर्म कितना है -7। तो यानी कि हमें कोई दो ऐसे नंबर्स लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए और प्लस वो माइनस करने पर -7 आ जाए। तो देखिए 9 और 2, 9 2 जा होता है 18 और 9 में से यदि हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता है 7। अब हमें लेना है प्लस और माइनस। तो देखिए 6x² तो सेम रहेगा। अब इसके बाद हम क्या लेंगे प्लस का 2 लेंगे, प्लस का लेंगे 2x और माइनस का लेंगे 9x और माइनस का लेंगे 3 इक्वल करेंगे 0। समझाता हूं देखिए -9 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, -9 का मल्टीप्लाई +2 से होगा तो माइनस का 18 आ जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कॉमन लेना। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। 2 की टेबल में 6 भी आता है 2 भी आता है, दोनों तरफ x है तो हम कॉमन क्या ले लेंगे 2x। देखिए 2 3 जा होता है 6, एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा x, बीच में आ जाएगा प्लस 2x बाहर आया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो -1 ले लेंगे हम कॉमन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। -1 यहाँ पर ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर -9 है यहाँ -3 है तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा 3 भी कॉमन आ जाएगा। इसी के साथ 3 3 जा होता है 9, x की जगह x रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। देखिए दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम बन चुके हैं आपके, यहाँ पर आएगा आपका प्लस क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। इसी के साथ अब हमें क्या करना है 2x - 3 = 0 करना है और 3x + 1 = 0 करना है। -3 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3/2। इसी के साथ +1 दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1 और x की वैल्यू कितनी निकलेगी -1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। इसी के साथ अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है 3/2 और बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है -1/3। यहाँ पर प्लस आएगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहले फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद -b की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन में a कितना है देखिए 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया है तो वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऊपर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, अपॉन में आ जाएगा 6। 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 7/6 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 7/6। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने वेरीफाई कर दिया है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए इसी के साथ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू कितना होता है C/A। अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की कितनी है -1/3। C की वैल्यू देखिए कितनी है -3 अपॉन A की वैल्यू देखिए कितनी है 6। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर -3/6। तो ये भी इसी के साथ वेरीफाई हो गया है। बड़े ही सिंपल वे में हमने
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्टों को सॉल्व कर लिया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। इसी के साथ इस क्वेश्चन के अभी 3 पार्ट और बड़े हैं, 3 पार्ट और बचे हुए हैं, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 4th पार्ट की ओर। 4th वाले पार्ट में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है और दोनों में u भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका 4u सीधा कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 4u, 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा u और यहाँ आ जाएगा प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाता है 4 2 8, u बाहर आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, एक आया 4u इक्वल 0 और एक आता है आपका u प्लस 2 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर 4 और u दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो u इक्वल कितना आ जाएगा 0/4, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, और u यहाँ पर +2 है, तो इसी साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -2। तो ये अल्फा हो गया आपका, ये बीटा हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0 और बीटा की कितनी आई है -2 इक्वल, यहाँ लगाएंगे पहले माइनस। देखिए b कितना है आपका 8, तो यहाँ पर हम कितना लगाएंगे 8 अपॉन a की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है 4, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4, ठीक है ना। ये देखिए 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा -2 इक्वल, यहाँ पर -8 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से हम 8 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा -2 बार। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ हमें अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का भी वेरीफाई करना है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है इक्वल, सी की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं है तो 0 मानेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो 0 आएगा, और 0 का डिवाइड 0, देखिए अगर कोई भी नंबर 0 के डिवाइड में है तो उसकी भी वैल्यू 0 आती है। तो देखिए इसी के साथ 4th पार्ट बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट की ओर, जो कि आपका है t² - 15। आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें भी कोई भी आपका जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म नहीं दिया गया है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया गया है। तो इसी में सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे और दोनों तरफ इसका रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको √t² और √-15। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों की तरफ दोनों को क्या कर दिया, स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए यदि कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो दोनों रहती है, प्लस की भी रहती है और माइनस की भी रहती है। तो देखिए आपको अल्फा क्या मिल जाएगा, प्लस का √15, और बीटा क्या मिल जाएगा, माइनस का √15। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें √15 और हमें बीटा की वैल्यु कितनी मिल जाएगी, माइनस की √15। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/n। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √15 और बीटा की हो जाएगी -√15 इक्वल, यहाँ पर पहले फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद देखिए यहाँ पर b वाला टर्म आपको नहीं दिया गया है तो कितना आ जाएगा 0 और अपॉन, यहाँ पर आपको a की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो कितना मानेंगे 1, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल हो जाएगा तो 0 इक्वल 0 आ जाएगा। ये आपका सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया है। इसी के साथ अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम इक्वल करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करने के लिए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c/a आता है। अल्फा की वैल्यू प्लस का 15 और बीटा की वैल्यू माइनस के 15 इक्वल टू c। देखिए कांस्टेंट टर्म हमें कितना दिया गया है, माइनस का 15 अपॉन a देखिए कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। a हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर √15 और √15 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 15, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और एक 15 यहाँ पर बचेगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15, और ये भी कैसा हो चुका है आपका वेरीफाइड हो चुका है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, 50 बहुत सिंपल है।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - x - 4। इसमें आपको फर्स्ट टर्म भी दिया गया है, मिडिल टर्म भी दिया गया है और कांस्टेंट टर्म भी दिया गया है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका कितना होता है -4 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, -12। तो हमें ऐसे दो नंबर्स को यहाँ पर लिखना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें -12 मिल जाए और उनको प्लस माइनस करने पर हमें कितना मिल जाए, -x यानी कि -1 हमें मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 3x² को लिखेंगे एज इट इज और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 3 को लेंगे प्लस में, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का 3x लेंगे प्लस में और माइनस का 4x ले लेंगे माइनस में और -4 इक्वल कर देंगे 0। देखिए -4 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, प्लस के 3 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। अब इसी के साथ हमें क्या लेना है, आप यहाँ पर कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 3x है, तो कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पर कितना बचेगा, सिंपली आपका x बचेगा 3 क्योंकि बाहर आ जाएगा और x² में से एक x आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ 3x बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। इसी के साथ यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा आपका x, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस और यहाँ आपका कितना बचेगा 1 इक्वल आ जाएगा आपका 0। बहुत ही सिंपल है, 3x - 4 इक्वल 0 कर देंगे और x + 1 इक्वल 0 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर -4 दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी 4/3 आ जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू। इसी के साथ +1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -1 और ये आपकी आ जाएगी बीटा की वैल्यू। अब इसी के साथ इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करना है, यानी कि सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस करना है, जो कि किसके इक्वल रहता है, -b/1 इक्वल रहता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है प्लस और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पर फॉर्मूले का पहले माइनस लगाएंगे, फिर देखिए -b की देखिए वैल्यू कुछ नहीं है तो हम कितना मानेंगे, यहाँ पर -1 मान लेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। आप कौन में क्या है a, तो a की वैल्यू देखिए x² के बगल में कितना लिखा हुआ है 3। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो यहाँ -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर 1/3 इक्वल 1/3, यानी कि सम ऑफ जीरो कैसा हो चुका है, आपका वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है, जो कि काय के इक्वल रहता है c/a के। अल्फा की वैल्यू देखिए सिंपली 4/3 है मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू देखिए -1 है और c की वैल्यू देखिए -4 है और a की वैल्यू आपकी 3 है। 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हो जाएगा -4/3 और इक्वल में भी कितना आ जाएगा आपका -4/3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेकर 6th पार्ट तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। इसी के साथ इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी आपके 6 पार्ट हैं और हर पार्ट को हम 1 बाय 1 बड़ी ही सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा होगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस गिवन है। यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स के जीरोस गिवन है और इनकी मदद से हमें क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए लिख दिया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हम सिंपली यहाँ पर अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू रखेंगे और हमें सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको देख रहा होगा 1/4 एंड -1, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी मान लेंगे 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मान लेंगे -1 और सिंपली हमें इन दोनों वैल्यू को बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपका पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है x², फिर लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x, उसी के बाद लिखा है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0।
तो देखिए एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा यहाँ पर आपका सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मानी है हमने 1/4 मानी है ना। इसी के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है एक्स का प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -1 इक्वल में आ जाएगा आपका 0। इसी के साथ देखिए यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अपॉन में कितना है 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा है ना। और -1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम x से कर देंगे, तो सिंपली यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी, तो 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कुछ नहीं है तो अपन में 1 मानेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा और इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ये आपकी गिवन क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। बस इस फॉर्मूले में आप सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे और आपको पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। इसी के साथ सेकंड वाले पार्ट को भी देखते हैं। सेम ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी मान लेंगे √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे 1/3। तो देखिए जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेम, माइनस आ जाएगा सेम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है -√2 √2 मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स, यहाँ लिखेंगे हम प्लस और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 और इक्वल में आ जाएगा आपका 0। इसी के साथ जैसा क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में है 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3। 3 का मल्टीप्लाई सिंपली एक्स स्क्वायर से होगा तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई सिंपली किससे होगा √2 से होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 √2x और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 0। इसके अपॉन में मानेंगे 1, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की ओर। बिल्कुल जैसे ही अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया है सिंपली वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कितनी मानेंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मानेंगे √5, यानी कि सम ऑफ जीरो हो जाएगा इसमें 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा आपका √5। इसी के साथ फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की जगह सेम आ जाएगा, माइनस का सेम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए 0 है, मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए √5 है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। 0 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5 इक्वल टू 0। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको 1 और 1 वैल्यू दी गई है, यानी कि यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना मानेंगे 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना मानेंगे 1। फिर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। आई होप अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को अभी पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और फिर मुझसे मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए आई होप आपने कर लिया होगा, तो अब देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, फॉर्मूला आपको उतारना है पूरा, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है और मल्टीप्लाई किससे करना है एक्स से, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +1 इक्वल हो जाएगा आपका 0। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे।
फोर्थ पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मानेंगे, -1/4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कितनी मानेंगे, 1/4, यानी कि सम ऑफ जीरोस मान लेंगे -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मानेंगे 1/4। फिर उतारेंगे फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² की जगह x² सेम आ जाएगा, फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, यहाँ पर इसी के साथ -1/4 भी आ जाएगा, और इसी के साथ आ जाएगा x प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इक्वल आ जाएगा 0। x² के नीचे कुछ नहीं है तो हम कितना ले लेंगे, 1। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 का मल्टीप्लाई x² से होगा तो सिंपली यहाँ आ जाएगा आपका 4x²। इसी के साथ देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे आपके क्या, +1, और 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो x आएगा, 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा। इसी के साथ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 1, इक्वल में आ जाएगा आपका 0। कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो इक्वल में आ जाएगा 0। तो इसी के साथ आपकी फिफ्थ पार्ट की भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गई है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको 4 और 1 दिया गया है, तो सिंपली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस को मानना है 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मानना है आपको 1। फिर लिखना है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x² की जगह x² आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 मल्टीप्लाई होगा x से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया भैया 1, तो इक्वल आ जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट भी हमें सॉल्व होता है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गए होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन नंबर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने 10th के जो आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हम ऐसे ही अपडेट्स आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसकी वीडियो बहुत ही जल्द इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। सबसे पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे और जितनी भी उसमें एक्सरसाइज है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बी पॉजिटिव कोचिंग के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।